हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। शमरोज खान हेयर। जस्ट मुझे जल्दी से ये बता दें कि कैन यू गाइस हेयर मी? आवाज साउंड सब ऑल क्लियर? सो या अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑलरेडी वेटिंग। थैंक यू सो मच। आज की जो एपिसोड है वो बहुत स्पेशल है। आज का दिन भी बहुत स्पेशल है। सो सबसे पहले हैप्पी कश्मीर डे टू एवरीवन एंड हैप्पी सैटरडे टू एवरीवन। आज की जो एपिसोड है उसमें जो हमारे गेस्ट हैं, क्योंकि दिन बहुत स्पेशल है इसी वजह से गेस्ट भी बहुत स्पेशल हैं। इनकी मैं क्या क्या बताऊं इनके बारे में? मेरे ख्याल में ये तो मिस्ट्री नहीं होगी क्योंकि एवरीवन नोज हु द गेस्ट इज ताबिश अहमद आजमी। इनके बारे में बस मैं ये कहूँगा कि अ डेडिकेटेड फैमिली मैन, अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, amazing performer, cricketer, sportsman, athlete, someone who can think, someone who can talk, someone who is very caring. So a man of many talents. और ये गलत नहीं होगा अगर मैं इनको कहूँ कि he is right now the Elon Musk of entertainment in Pakistan. So he's literally disrupting the digital scene and the comedy scene in Pakistan. The man who has changed the face of digital and comedy in Pakistan. आपकी भरपूर तालियों में मैं बुलाना चाहूंगा ताबिश अहमद हाशमी को। अस्सलाम वालेकुम रोज क्या हाल है? ताबिश, कैसे? हाँ मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रुक जाओ यार, मैं जरा अपने हेडफोन वगैरह सेट कर दूँ। ठीक है, चले। हमें भी माइक पे लें, सबको लेंगे, सबको लेंगे। अच्छा जी, कहाँ थे हम? आप मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए दानिश, ये पूछ रहे थे आप। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि एक तवील करियर रहा है, तकरीबन 15 साल का कॉर्पोरेट का। हाँ। सो कैन यू टेक अस थ्रू? हाँ। यार वो आसान सी बात है। सबसे पहली नौकरी लगी मर्स्क शिपिंग लाइंस में। मर्स्क शिपिंग लाइंस में इस तरह नौकरी लगी कि जब लास्ट सेमेस्टर में थे हम इंजीनियरिंग के, तो हमारे सारे दोस्त नौकरी के लिए परेशान थे, भाई यहाँ लगानी है, वहाँ लगानी है, क्या करना है। तो हमें बड़ा सरप्राइज होता था कि यार ये तो अभी डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुई, अभी तो हमें यही नहीं पता फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सेलेक्ट होगा नहीं होगा, ये लोग नौकरियों तक पहुंच चुकी है बात। खैर हम सबर करते रहे, हम तो आखिर में ही रिएक्ट करने वाले लोग थे। ग्रेजुएशन हो गई 2008 में, मैंने एमबीए करना था, मैंने आईबीए में अप्लाई कर दिया। अब उसमें 6 महीने लगते हैं इन सब चीज़ों में कि आईबीए का टेस्ट तो जून जुलाई में होता है, मैं ग्रेजुएट हो गया था दिसंबर में ही। तो इस बीच में नौकरियां भी अप्लाई कर दी और होते होते मर्स में लग गई नौकरी, मर्स शिपिंग लाइंस। अब सारे दोस्तों की लगी 14-15 हज़ार की। इंजीनियरिंग की नौकरियां तो इतनी की होती है, इंजीनियर तो इसी रेट पे मिल रहा है। आपके भाई को सीधा मिली 35-38 हज़ार की नौकरी। अच्छा, लेकिन यहाँ आपको काटूंगा। इंजीनियर का आजकल दौर आया हुआ है, आज के इंजीनियरों का दौर आया हुआ है भरपूर। अरे वो इंजीनियरिंग की फील्ड में नहीं आया हुआ ना, इंजीनियर हमेशा दूसरी फील्डों में अच्छे चल रहे हैं। कॉमेडियन बने हुए हैं। कॉमेडियन बने हुए हैं, ये यूट्यूबर बने हुए हैं, इस तरह चल रहे इंजीनियर। अच्छा मैं कह रहा था कि अब मर्स गए, लोगों ने कहा भाई फूल जैसी कंपनी, जाके रेज्यूमे डाल दे। अब मैं रेज्यूमे डालने गया, जीन्स टी शर्ट पहन के, उन्होंने कहा जी रेज्यूमे का सीन नहीं, अंदर टेस्ट हो रहा है, 12 मिनट का टेस्ट है, आके आप टेस्ट दे दो। हम ताज़ा ताज़ा आईबीए की क्विक मैथ, ये विकैप की लिस्टें पढ़ के गए थे। तो हमने टेस्ट दिया, हम टेस्ट में क्लियर हो गए। शाम में फ़ोन आया कि भाई आपका टेस्ट क्लियर हो गया, कल दोबारा टेस्ट दे दे। इतने अच्छे नंबर आ गए थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ मसला है, दोबारा लेंगे। दोबारा लिया टेस्ट, दोबारा अच्छे नंबर आ गए। उन्होंने फिर कहा कि आप एक काम करो, कल इंटरव्यू के लिए आ जाओ। इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है ये। तो जिस दोस्त ने हमें बताया था कि यहाँ पर ये हो रहा है, जो मर्स में नौकरी ना, उसने कहा था यार 3-1 महीने तो लगते ही हैं नौकरी मिलते मिलते। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन उन्होंने बोला कि भाई इंटरव्यू के लिए आ जाओ। इंटरव्यू के लिए गया तो पहले एचआर ने किया, फिर कंट्री हेड ने किया, फिर इसने किया, उसने किया। उसी के आखिर में बोला कि बस आपकी जो ये हो गया। मैं घर आ गया। घर आते आते रास्ते में फोन आया आपको, यार कल से आप ज्वाइन कर लो। अब ये पहली नौकरी थी, इस तरह लगी। अगले दिन मैं गया, अब्बा हमें छोड़ने गए, हम समोसे जितनी इतना बड़ा नॉट टाई का बांध के गए। पहले दिन जॉब पे इतनी ऊपर पैंट, ये जर्सी, पतली सी कमर, शर्ट यूं निकल रही पैंट से, जूते वूते सब पहुंच गए हम। वो नहीं होता वो साला इंटर का बच्चा जब टाई सूट पहनता है पहली बार जॉब, वैसा लग रहा मैं क्रेडिट कार्ड बेचने वाला लड़का, लेकिन जॉब थी सप्लाई चेन। उस दिन पहली बार सप्लाई चेन की फील्ड पता चली क्या होती है ये। और फिर वो क्योंकि सप्लाई चेन की पहली नौकरी थी, इसलिए फील्ड ये बन गई। मर्स उस दिन एक मर्स जो थी वो रीशफलिंग से चल रही थी, सब नए थे ऑलमोस्ट उस कंपनी में उस वक्त जो थे। और मुझे बड़ी मुश्किल अकाउंट दिए गए। 1.5-2 महीना मैंने मर्स में काम किया, 17-19 घंटे में वहां काम करता रहता था, इतना काम था। अब था एमबीए स्टार्ट हो रहा था, तो ये तो था कि यार ये आईबीए नहीं मिस किया जा सकता नौकरी की वजह से, वो मेरी पहली प्रायोरिटी थी।
तो मैंने क्या किया कि भाई मैंने और जगह अप्लाई किया। मर्स की नौकरी के 15 दिन बाद ही मैं दूसरी नौकरी अप्लाई कर रहा था। तो मुझे मिल भी गई शमरोज, मुझे 1 महीने के अंदर दूसरी नौकरी मिल गई, और मैं 10 दिन तक उसका ऑफर लेटर जो था ना वो ऐसा ब्लैकमेलिंग टूल इस्तेमाल So you left Mars in 15 दिन? नहीं 15 दिन बाद तो मैंने जॉब तलाश करना शुरू की। मैंने मर्स छोड़ दी 15 दिन, 1 महीना 10 दिन के अंदर, और मैं चला गया जेएनपी कोर्ट्स। 10,000 मजीद तनख्वाह बढ़ गई मेरी। ऐसा नहीं था कि तनख्वाह नहीं बढ़ी, 10,000 मजीद तनख्वाह पे मर्स ने मुझे रख लिया जेपी कोर्ट्स में। जेपी कोर्ट में जब इंटरव्यू देने गया ना तो उन्होंने बोला मर्स में इतनी अच्छी कंपनी है। जेपी कोर्ट्स हाउएवर इज अ वेरी बिग कंपनी, ब्रिटिश कंपनी है, 400 साल पुरानी कंपनी है, 180 मुल्कों में है ये कंपनी। तो उन्होंने बोला मर्स छोड़ना है तो क्यों छोड़ना है। तो मैं उस दिन जो था, जिस दिन मेरा इंटरव्यू था ना कोर्ट्स में, उस दिन मैं रात के 6 बजे घर पहुंचा था सुबह के ऑफिस से, और सुबह 9 बजे गया था मैं ऑफिस, और 6 बजे घर पहुंचने के बाद नहाया धोया, और ये इंटरव्यू 9 बजे था, तो वापस 1-1.5 घंटे बाद में दोबारा इंटरव्यू देने चला गया। मेरी आंखें यहाँ तक फूली हुई थी, इतनी फूली हुई आंखें लाल। तो उन्होंने पूछा आप क्यों छोड़ना चाहते हैं, तो मैंने कहा जी मैं इसलिए छोड़ना चाहता हूँ, मेरी आंखें देख रही हैं। उनको मैंने स्टोरी बताई, कहने लगे अरे भाई ताबिश दिस इज वेरी सैड, ये वो। नौकरी मिल गई। उन्होंने मुझे नौकरी दे दी और मैं वहाँ जेपी कोर्ट्स में चला गया। जेपी कोर्ट्स एक ऐसी कंपनी थी जहाँ मेरा एमबीए बहुत भरपूर तरीके से हो रहा था। 5 बजे वहाँ सब चले जाते थे। मेरा बॉस जो था वो खुद आईबीए का ग्रेड था। वहाँ सबसे यंग आदमी असिस्टेंट मैनेजर मैं था, सबसे यंगेस्ट असिस्टेंट मैनेजर जो था ना मैं था, और एक और हमारे साथ लड़का हायर हुआ था। वो हिस्ट्री में पहले यंग लोग हायर किए गए थे कि अब यंग लोग आने चाहिए। एक जीकी का था और एक मैं था। हम यंग लोगों ने वहाँ की जाहिर बात है वहाँ पहुंचे, हमने माहौल चेंज किया, वहाँ पे लोगों को जरा तफरी के मूड में लाए, खेलना कूदना स्टार्ट हुआ, बुड्ढों से भी मजे हंसी मजाक स्टार्ट हुए। 1.5 साल मेरा कोर्स में बहुत अच्छा गुजरा, 1.5-2 साल बहुत अच्छे। देन आई वेंट टू 3M। ऑफ कोर्स 3M में मैंने बहुत, मेरी बेस्ट एम्प्लॉयर थी 3M में मैंने 4 साढ़े 4 5 साल गुजारे। आई रियली एंजॉयड माय स्टे। फिर मुझे ख्याल आया 4 साल बाद सप्लाई चेन, 5 साल बाद मैंने गुजारने के बाद भरपूर तरीके से वहाँ पे सप्लाई चेन सीखने का, मुझे ख्याल आया यार ये तो मतलब ये कॉर्पोरेट सेक्टर है, यहाँ तो जो ऑर्डर आ रहे हैं यहाँ से कहते हैं रीजनल हेडक्वार्टर से, आप उन्हीं को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, आप कुछ इनोवेशन ही नहीं कर पा रहे। आप ये एक्सेल मैक्सिमम आप ये कर सकते हो, खूबसूरत सी एक्सेल शीट बना दो, है। तो वो मज़ा नहीं आ रहा था। बट 5 साल बाद फिर हमने क्या किया, हमने एक कैपिटल टेक्नोलॉजी वेंचर कंपनी आर्पाटेक को ज्वाइन किया, जहाँ पर ज़रा स्टार्टअप माहौल था। तो हम और ये कौन से ईयर की बात है? ये 2012-13 में किया, मैंने 12 में किया। तो 13 में पहला दिन था मेरा, 13 की 7 जनवरी को पहला दिन था आर्पाटेक में। हम थाईलैंड गए हुए थे अपना हनीमून मनाने, वापस आए तो अगले दिन नौकरी थी हमारी नई। तो हम वहाँ पहुंचे, हमने 4 साढ़े 4 5 साल वहाँ पे भी गुजारे आर्पाटेक में। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी टीम्स डेवलप की, बहुत अच्छे वेंचर्स खोले। फिर देन आई वेंट टू टीसीएस में मैंने 2-2.5 साल गुजारे। फिर मैं यहाँ आ गया, यहाँ मैंने 2.5 साल गुजारे एक कंपनी में। तो ये मेरा करियर रहा, और अच्छे प्रोजेक्ट्स किए, बहुत मज़े की चीज़ें की, बहुत अच्छी टीम्स डेवलप की। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई कॉर्पोरेट करियर, और इंशाल्लाह ऐसा है कि कभी ऑफ एंड ऑन कुछ ना कुछ इसमें एक्टिविटी करता रहूँगा मैं। अच्छा हाँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि सिंस यू स्पेंट 15-17 इयर्स, ठीक है, 15 हाँ। आवाज आ रही है? हाँ। आ रही है भाई, बोलो ना। आपको मेरी आवाज आ रही है और मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? वो तो पहले भी आ रही थी। यार ये बड़ा मसला हुआ है। अचानक से कहाँ चली गई आवाज? अब आ रही है? क्या हो गया? यार आपको अब आवाज आ रही है मेरी? आपको आवाज आ रही है शमरोज? नहीं, आपकी नहीं आ रही मुझे। मैं आपके सिर्फ आपके होंठ पढ़ रहा हूँ। आप ऐसी सवाल पूछो, हो सकता है मैं सही रीड कर लूँ। आप पूछो कुछ भी, मैंने आपकी आवाज नहीं आ रही बाखुदा। अब आ रही है मेरी? अब आ रही। अच्छा, अब आ रही है मेरी आवाज? अबे कोई कुछ साड़ी की दुकान पे खड़ा हो क्या, ये वाली देख लें वो वाली देख लें। आ रही है आवाज? एक बार खत्म कर, आगे बढ़। अब ये नई चीज सेलेक्ट की है बिल्कुल। क्या सिलेक्ट अच्छा, किया? अच्छा। मैं ही पूछ रहा था कि आपने टीम्स भी लीड करी हैं, ठीक है, हाउ आर यू एज अ बॉस? बहुत मुश्किल सवाल है ये, फिर मुझसे पूछने वाला सवाल नहीं है।
यार मैं असल में पता है कि हर ऐसे एम्प्लॉय को मैं हर एम्प्लॉय को डिफरेंट बॉस लगता हूँ। तो ये देयर वर पीपल जो कि कोचेबल थे, इंतहाई कोचेबल थे, जिनके अंदर बहुत कैपेबिलिटीज थी, मगर दे वर बॉक्ड डाउन। उनको लोगों ने उनके अंदर सिर्फ एक चीज थी, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थी, या एक चीज थी उनके अंदर एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे जो उनको आता था। तो कोई बंदा, ऐसे लोगों के लिए ना कोई बंदा चाहिए होता है जो उनके एक्सप्रेस करने का वेट ना करे, खुद घुस के देखे यार वो कितना टैलेंटेड बंदे हैं, फिर उनको कोच करे, उनको बाहर के लेकर आए। आई एम वेरी प्राउड कि मैंने कुछ लोग बहुत स्टार्टिंग लेवल से हायर किए और माशाल्लाह दे आर डूइंग वेरी वेल इन देयर लाइफ। कुछ लोग ऐसे थे जो ऑलरेडी जो थे ना वो काफ़ी केपेबल थे, मगर वो बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिक्स और प्रॉब्ली फेयर्स वो नहीं ग्रो कर पा रहे थे। तो मैंने उनको इनेबल किया, लिबरेट किया। ऐसा नहीं है कि मैंने उनको नॉलेज बहुत ज़्यादा डाल दी दिमाग के अंदर, मगर एट टाइम्स यू डोंट नीड टू डू दैट। एट टाइम्स द पर्सन इज लैगिंग बिहाइंड बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, कि यार उस कंपनी के अंदर है ही नहीं ग्रोथ प्लान, बनते ही नहीं है कि बढ़ाना कैसे। वो एक बार आप बनाना शुरू कर दें, लोगों को यकीन हो कि यार इस बंदे को हमें बार बार बताना नहीं पड़ेगा कि सर हमें प्रमोशन चाहिए, हमने ये किया है। इस बंदे को हमें जा जाके बताना नहीं पड़ेगा सर मैंने आज ये बताया, ये देखें प्रेजेंटेशन देखें, बल्कि ये बंदा खुद ही हमें आके बोलता है यार तुमने वो काम बड़ा अच्छा किया था। मुझे ऐसा लगता था जिस जगह मेरे पास अथॉरिटी थी वहाँ मैं लोगों का वेट नहीं करता था कि वो आके मुझे बताएं सर हमें अप्रेजल अच्छा होना चाहिए, हमारी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, बल्कि मैं वरीड रहता था कि यार राहिल या एक्स वाई जी, तुम्हारा ना ये होना चाहिए, ये करो, ये पुश करो, तुम इस पोजीशन पे आ जाओ, मैं अगली पोजीशन के लिए ट्राई करता हूँ। तो ये चीज़ें मैं ओवर द इयर्स करता रहा। लाइक हेडेड बिग टीम्स। आर्पाटेक में मेरी टीम जो 35-40 लोगों की थी। फिर आई मूव ऑन टू टीसीएस, वो डिवीजन हेड कर रहा था, 600-700 लोग उस डिवीजन में काम करते थे। कोरियर से लेकर ऑफिसर सीनियर मैनेजर तक होते थे टीम में, सबके अपने अलग मसाइल होते थे, सबके मसाइलों की जो संजीदगी थी वो डिफरेंट होती थी। तो ये मामला थे। तो मुझे लगता है ओवरऑल मैंने एक, क्योंकि अच्छी टीम्स निकाली हैं, कोई टीम में म्यूटनी नहीं हुई, हमने बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं, तो मैं अपने आप को एज अ बॉस खुद से अच्छे नंबर दूंगा। और अब बाकी मेरे सबऑर्डिनेट्स या जो मेरी टीम में थे वो क्या नंबर देते हैं वो अलग बात सही है। है। एंड आई थिंक द अदर क्वेश्चन वुड बी कि कभी वापसी होगी कॉर्पोरेट में? हाँ आई थिंक डेफिनेटली नोइंग यू विल ऑलवेज कीप योर डोर्स ओपन। हाँ हाँ ठीक है। होगी बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हो सकता है मैं अपना कुछ स्टार्ट करूं। जाहिर बात है एक करियर की एक इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो है, मैंने आपको बताया ना कि यार अगर मैं इंप्रूव ना कर पाया तो फिर मुझे क्विट करना पड़ेगी। तो वो क्विट करने के बाद का क्या प्लान है वो यही है, कुछ ना कुछ अपना स्टार्ट करेंगे, कंसल्टेंसी, सप्लाई चेन, या वापस इस नौकरी को छोड़ के झंझट में पड़ेंगे। ठीक है। तो नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, अब हम कुछ सोशल इश्यूज हैं हमारी सोसाइटी के, भाई उसके उसके बारे में आपकी ओपिनियन मैं जानना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, आजकल जो नए नए इज़म्स चल रहे हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? सबसे पहला इज़म है फेमिनिज्म। सो योर थॉट्स ऑन फेमिनिज्म। यार हमारे जितने इज्म, चाहे वो कम्युनिज्म हो, चाहे वो फंडामेंटलिज्म हो, चाहे वो ये हो फेमिनिज्म हो, इन अब हो, बिल्कुल सही बात भी है कि ये सब चीजें जो है ना वो डिपेंड कर रही होती हैं अपनी रिप्रेजेंटेशन के से। अब हो जैसे मुसलमान हैं दुनिया में, इस्लाम को आप बुरा तो नहीं कह सकते, मगर पहचाना जाता है मुसलमानों से। इसी तरह फेमिनिज्म भी पहचाना जाता है जो लोग उसको लीड कर रहे होते हैं। सेम गोज फॉर सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, जितने भी इज्म है। भाई बाय डिफॉल्ट किताबों के अंदर तो ऐसा लगता है कि यही सबसे सही चीज है। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन आती है, जब इंसानों के पास ये चीज आती है, और जब इंसान इसके अंदर मुसीबतें पड़ने के ऊपर एडजस्टमेंटें करना शुरू करते हैं, तब आती है सही पता चलता है कि हाँ यार ये कितना सही था, ये नहीं था। फेमिनिज्म इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, सो इज एनी अदर कॉन्सेप्ट, बी इट लिबरलिज्म, और हमारे यहाँ जो फंडामेंटलिस्ट जो होते हैं, देखो फंडामेंटलिस्ट का मतलब ये नहीं है कि वो कोई बंदा है जो बाय डिफॉल्ट, यानी राइटिंग में तो ये मतलब नहीं है ना कि एक बंदा है जो कहता है कि यही होगा, नहीं होगा तो मार दूंगा। नहीं, वो बंदा वो है जिसने फंडामेंटल्स डिसाइड किए हैं। उसके फंडामेंटल्स की भी एक डेफिनेशन है कि फंडामेंटल्स क्या होने चाहिए। ठीक है ना, वो भी ऐसे नहीं है किसी हक मारने वाले फंडामेंटल्स होंगे या फोर्सफुल फंडामेंटल्स होंगे। वो तो फिर इंसान पर डिपेंड करता है ना कि हाँ नहीं मेरे फंडामेंटल्स ये हैं, मैं इन पर चलता हूँ, इसलिए जो है फंडामेंटलिस्ट हूँ। तो जहाँ पे बात आती है जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये कॉन्सेप्ट उतने ही अच्छे हैं जितने इनके रिप्रेजेंटेटिव्स अच्छे हैं। बस ये है मेरा मतलब। वेरी डीप, वेरी डीप। सो गुड आंसर। अच्छा, आर यू अ वीगन?
नहीं, आई एम नॉट अ वीगन। मैं दबा के गोश्त खाता हूँ यार। मुझे कोई एतराज भी नहीं है वीगन होने से लोगों का, मगर मुझे लॉजिकली अभी समझ में नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सब वीगन हो गए तो ये जो भेड़ बकरियां है ना, भेड़ बकरियां और ये जो है गाय वाय, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी दुनिया में। मुझे ऐसा लगता है ये हमारा खाना भी खा जाएंगे यार। ये हुआ भी है, ये एक्सपेरिमेंट भी हुआ है। मुझे एक बात बताओ, दुनिया में सदियों से गाय खाई जा रही है, यानी कि बीफ खाया जा रहा है, मटन खाया जा रहा है, चिकन खाई जा रही है, सही है। 2 गेंडे मार दो, वो एक्सटिंक्शन में चले जाते हैं, सही है। 3 दरियाई घोड़े मार दो, एक्सटिंक्शन में चले जाते हैं। आप खाए चले जा रहे हो बीफ, चिकन, मछली, क्या है वो दूसरी चीज, ये लैम, खत्म नहीं हो रहे। तो कोई तो रीजन होगा ना यार कि यार ये। अच्छा, फिर आपने नेशनल ज्योग्राफिक में अक्सर देखी होंगी डॉक्यूमेंट्रीज, एक जंगल है वहां पर भेड़िए भी थे, शीप्स भी थी, उन्होंने भेड़िए निकाल लिए। अरे शीप्स ने महीनों के अंदर पूरा जंगल साफ कर दिया, खत्म कर दिया, पूरी वेजिटेशन खत्म कर दी, खा खा के। फिर छोड़े गए भेड़िए, हमारे जैसे भेड़िए छोड़े गए जो लैम खाते थे, उन्होंने उनको बैलेंस किया, तो जंगल में वापस हरियाली आना शुरू हो गई। हैविंग सेड दैट, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ये मेरे बिलीव्स हैं। हो सकता है वीगन के पास एक बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट हो, तो जिसको वीगन होना है वीगन बन जाए, मगर ये ना कहे कि सबको वीगन होना चाहिए। जिस तरह मैं नहीं कहता कि सबको ये होना चाहिए कार्निवोरस, इस तरह हर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। थोपे नहीं कि यार आप वीगन नहीं हो तो आप मर जाओ, ऐसा नहीं करना। अच्छा, इसमें जब एनिमल क्रूelty वाला आता है, कुछ लोग उसको डिफाइन करते हैं एनिमल क्रूelty से। हाँ, वही मसला है। देखो, सबको यही मसला है, एनिमल क्रूएल्टी का ही मसला है ना। मसला तो ये नहीं है, उनको जानवर मारने से मसला नहीं है, उनका मसला ये प्यार से मारो। और सच्ची बात है, हमारा इस्लामी हुक्म भी यही है यार, करना तो यही चाहिए कि तरीके से उनको ज़िबा किया जाए। अब उनकी खाले जिंदा उतार लो, ये कर लो, वो तो है ही गलत यार, वो गलत है। अब आप ये नहीं कह सकते क्योंकि खाल इस तरह उतारी जा रही है इसलिए आप खाओ ही नहीं अब गोश्त। इंटरेस्टिंग। अच्छा, कुछ आपकी यूनिवर्सिटी के बहुत मशहूर वाकयात हैं, ठीक है? हाँ, जैसे आपका एक मशहूर वाकया है, आपके टीचर थे और एक आपके दोस्त हैं, तो हाँ। मेरी थोड़ी सी गुजारिश ये होगी कि अगर वो आप वाकयात सुना सकें। यार अजीब से वाकयात हैं। देखो, यूनिवर्सिटी में जो चीज़ें लड़के करते हैं या लड़कियां करती हैं, उनसे ना उनकी पर्सनैलिटी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उस दौर पे होती हैं, उस माहौल में होती हैं जब आपको आपके प्रिंसिपल जो है ना वो बन रहे होते, बने भी नहीं होते। हम यूनिवर्सिटी में थे 2004 से लेकर 2007 तक, जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे सर सैयद यूनिवर्सिटी में। तो उस वक्त हमारी जो थी सिचुएशन ऐसी थी कि उस वक्त पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान इंतहाई सेक्सिस्ट था। औरतों के जोक्स, औरतों पे जोक्स, बीवी के जोक्स, यही था पूरा सेंस ऑफ ह्यूमर पाकिस्तान का। तो अब तो नहीं है ये माहौल। तो हम हमारे क्या करते थे कि हम जो टीचर थे हमारे, रशीद लोधी साहब थे, मैथ पढ़ाते थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अब इंतकाल हो गया उनका। हम उनको बहुत तंग करते थे। एक तो बेचारे को सुनने में तकलीफ थी, वो आला पहनते थे, बैटरी, और वो बोलते भी थे ना तो हल्का सा उनपे लुकनत थी बोलने में। अब लड़कों के लिए ना ये बहुत कुछ होता है, ये बहुत आइटम थे। अच्छा, सख्त भी बहुत थे टीचर, वो टीचर सख्त भी बहुत थे। तो होता ये था, वो हमारी क्लास होती थी 4th फ्लोर टॉप पे, और वो आ रहे होते थे नीचे से, तो बाकायदा सीढ़ियों में लड़के खड़े होते थे और रशीद लोधी जिंदाबाद, रशीद लोधी जिंदाबाद के नारे लगाते रहते थे जब तक वो ऊपर नहीं आ जाते थे। अब वो सर समझते थे कि यार लड़के मुझसे इतना प्यार करते हैं, मैं कोई इतना बड़ा लीडर हूँ कि ये लड़के मेरे पीरियड में बाहर आके खड़े जाते हैं कि सर आने वाले। तो वो बाकायदा ना यूं यूं करके हमें कहते थे कि हाँ सब बैठ जाओ, जलसा जलसा गाह में जिस तरह लीडर आता है ना उस तरह आते थे। जैसे ही वो चौथे फ्लोर पे आते थे ना, लड़के उनको छोड़ के भाग जाते थे क्लास के अंदर, और क्लास अंदर से लॉक करके ना, शीशे का दरवाजा था क्लास का बड़ा सा, लॉक करके ना दूसरी जानब देखने लगते थे, सर की तरफ नहीं देखते थे। अब सर आते थे, वो खटखट 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 मारते रहते थे, लड़का देख ही नहीं रहा उस तरफ, देख ही नहीं रहा उस तरफ, और शोर गुल कर रहा है, आय 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 कर रहा है, उस तरफ नहीं देख रहा। फिर अचानक से एक लड़का देखेगा, अरे अरे सर आ गए, सर आ गए, खोलो खोलो खोलो। अब सर का दरवाजा खोला ना, सर का दरवाजा खोला, अब सर अंदर आए, अरे वो क्या बदतमीजी ये करते हैं, अंदर आए, देख रहे हैं कि लड़के चीख चिल्ला रहे हैं, आवाज नहीं आ रही, क्योंकि लड़के ना सिर्फ मुंह खोल के यूं कर रहे थे। अब सर ने कहा, अपना अपनी बैटरी भी चेक कर रहे हैं हल्के हल्के कि यार ये अचानक क्या हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि वो ये कवर करने के लिए कि लड़कों को ना पता चले कि मुझे आवाज नहीं आ रही, तो लड़कों को डांटना भी शुरू कर दिया, आवाज नीचे करें, इतना शोर मत करें, इतना शोर मत करें। ये करते करते भाई वो स्टेज पे पहुंच गए, जहाँ वो और जो होता है पढ़ाने के लिए जगह, रोस्टर में खड़े हो गए, पढ़ाना शुरू किया। अब लड़के दबादब जमाने हिला रहे हैं, लेकिन आवाज नहीं आ रही, तो लड़कों को डांट भी रहे हैं, अब आवाज नहीं निकालो, इतना शोर नहीं करो। अच्छा, मेरा ऐसा था, मुझ पे तो उन्होंने, मैं और 7 लड़के और थे जिनसे वो नफरत करते थे,
तो हम अगर सही सवाल नहीं पूछते ना सर, ये एक्स के नीचे आपने डिनोमिनेटर क्या लिखा है, तो वो समझते थे हम उन्हें गाली दे रहे हैं, क्या बोला तुमने, क्या बोला, तुम्हें समझ नहीं आता मैं क्या हूँ, इस तरह डांटते थे वो। तो हम भी तंग आ चुके थे कि यार सही सवाल नहीं पूछो तब भी जलील होते हैं, बदतमीजी करो तब भी जलील होते हैं, तो बदतमीजी करके खत्म करो मामला। तो हमने ना क्या किया, मैंने कहा सर, मैंने ना हाथ खड़ा किया, कहने लगा हाँ जी बदे, मैंने कहा सर, अरे जी बदे, करीब आइए करीब आइए, मैं करीब गया स्टेज में ना, बोलता हुआ तो यूं ही चेक कर रहे अपनी बैटरी को ना, कहने लगा और करीब आइए बताइए मुझे। तो मैंने चीख कर बोला, मैंने कहा सर ये समझ में नहीं आ रहा ना सवाल, तू लो 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 करके बेचारे को अचानक से ऐसा लगा बैटरी ठीक हो गई है। और फिर ना जैसे ही आधे आधे किया ना, लड़कों की भी एकदम से आवाजें आना शुरू हो गई, तो वो बेचारे, ये हमारी छोटी सी शरारतें थी, इस तरह की करते थे हम। जहां तक आपने हमारे दोस्त का जिक्र किया, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन उनके नाम के आगे हमने एक लफ्ज लगाया था घोटा, क्योंकि वो देते थे घोटा। उन्होंने अगर हमें बताना है ना कि यार हमारे घर पे कल डाका पड़ा है, तो डाकू आए थे और सामान लेके चले गए, तो वो मतलब इस तरह नहीं आएंगे, वो बोलेंगे यार डाकू आए थे, 4 थे, बस अंदर घुसे, रात के 10 बज रहे थे, सामान लिया, हमें बांधा, चले गए, ये नहीं बताएंगे। यार ताबिश भाई अब कल क्या हुआ, कल हमारे घर में डाका पड़ा है। ताबिश भाई मैं आपको क्या बताऊं यार, डाका, एक तो बुध के दिन डाका पड़ा, बुध के दिन आपको पता है वैसे भी रात ट्रैफिक ट्रैफिक कैसा रहता है। अच्छा बुध के दिन एक और खास बात है, जंग वाले ना अपना एक मैगजीन निकालते हैं मिड वीक के नाम से ना, उसमें आती है 3 औरतें 3 कहानियां, मैं बहुत शौक से पढ़ता हूँ। अभी लास्ट वीक जो कहानी आई ना रखसंदा की, वो इतनी अच्छी ताबिश भाई, मैं क्या बताऊं आपको यार। तो अब रक्षंदा जैसे नाम जो होते हैं ना, ये मुझे सही नहीं निकलते। आप सादा नाम रखो, रक्षंदा, ऐसा लगता है किसी तुतला हो तो लगता है रक्षचंदा, अब लोग चंदा दे दे। चंदे का क्या, मस्जिदों में चंदा है ना सारा ब्लैक में जा रहा है दावी पे, इस पे टैक्स नहीं है, पता है, इसको हमने टैक्स नेट में लेकर आना। अब डाका चला गया कहीं भाड़ में, अब आप मस्जिद के चंदों का डिस्कशन, इतना बड़ा घोटा देते थे वो, इतना बड़ा घोटा। तो वो जवाब भाई थे, उनकी कई कहानियां मशहूर हैं घोटों की। Hilarious. हाँ। अच्छा, एक आपको एक काम अगर दिया जाए, एक सिचुएशन आपको दी जाए कि आपका बैंक के कार्ड में कोई मसला हो गया है हाँ। और आपको जो है वो हेल्पलाइन पे कॉल करना है, हाँ। तो कैसे करेंगे, क्या होगा? यार मैं इससे मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। असल में हमारा नाम है ताबिश, ठीक है, ये इतना कॉमन नाम भी नहीं है, मतलब इतना यूनिक नाम भी नहीं है, मगर इतना कॉमन नाम भी नहीं है। तो अक्सर ना मुझे मैसेज आते हैं नीचे, वो इस पे इंस्टाग्राम में लिखा हुआ होता है, आई एम योर बिगेस्ट फैन दानिश भाई। सही है ना, इस फैनशिप की लेवल चेक करो कि उसको मेरा नाम तक ताबिश नहीं पता, वो दानिश बोलते हैं। अच्छा तब हुआ ये कि हमने एक बार फैसल बैंक फोन किया, हमारा कार्ड जो था ना वो नहीं चल रहा था। हमने फोन किया, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये होते हैं ना हेल्पलाइन वाले, इनकी एक खास हरकत होती है, इनको लगता है किसी को नहीं पता चलेगी, मगर हम भी हम हैं, हमें पता है ये फोन उठाएंगे, हेलो दिस इज हाउ मे आई हेल्प यू, अपना नाम क्लियर नहीं बताते कम वक्त कभी भी, ठीक है, जल्दी जल्दी नाम निकाल लेते हैं अपना। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम ये है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, आप मतलब नाम नहीं पता चला। मैंने बोला जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे मेरा कार्ड ब्लॉक, सर आपका मुखातिब करने के लिए आपका नाम जान सकता हूँ। मैंने कहा जी मेरा नाम ताबिश। जी दानिश साहब कैसे मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा यार ताबिश, जी दानिश साहब, क्या यार ताबिश, जी जी दानिश साहब सुन रहा हूँ बोलिए। मैंने कहा यार मेरा नाम ताबिश है, क्या हो गया भाई। जी दानिश साहब मैं समझ रहा हूँ बोलिए। मैंने कहा यार एक सेकंड, आपका नाम क्या है। कहने लगा सर मेरा नाम ताबिश, कैसे मदद कर सकता हूँ। उसका अपना नाम ताबिश था, मगर वो मुझे 15 मिनट तक दानिश कहता रहा, और वो यकीन नहीं करवा रहा था कि अगले बंदे का नाम ताबिश हो सकता है, वो दानिश ही कहता रहा। और वही समझ रहा था जब मैं जितनी बार ताबिश कह रहा हूँ मैं उसको मुखातिब कर रहा हूँ। ये कोई टैक्टिक है, डेलिबरेट टैक्टिक है? नहीं नहीं, अरे यार वो बेचारा नहीं, वो ये तो नहीं कर रहा था, मगर वो शुरू में जो नाम अपना तेज तेज बताते हैं ना, एक तो सबसे बड़ा मसला होता है कनाडा में दोस्त, यहाँ तो अंग्रेज और वो चीनी और पता नहीं कौन कौन सी नेशनलिटी के लोग बैठे होते हैं कॉल सेंटरों में। आपके सबर का इम्तिहान होता है, अगर आप फोन करें आपका मसला कॉम्प्लिकेटेड है और चीनी उठा ले कोई, क्या हुआ? इतना मुश्किल हो जाता है भाई। मैं बाल कटवाने जा रहे हो बाहर मुल्कों में, चीनी के हाथों मत कटवाना। चीनी क्या समझते हैं क्या करते हैं वो खुद जानते हैं, आपको ना वो बताएंगे ना आपसे पूछेंगे। मैं अभी लास्ट हेयर कट मैंने कराना था, छोटा सा कराना था, हल्का सा ट्रिमिंग करानी, मैं उसके पास गया, मैंने कहा शॉर्टेड ऑन द साइड, अ लिटिल ग्रूमिंग ऑन द टॉप, शॉर्ट मैंने कहा है शॉर्ट कर दी उसने भाई, एक ही शॉट में शॉर्ट कर दिए उसने, इतने शॉर्ट कर दिए। मैंने कहा भाई क्या कर दिया, यो सैड शॉर्ट। अब कुछ नहीं, आप लड़ाई नहीं कर सकते। तो वैसे चाइनीज से आपका इंटरेक्शन है बालों के अलावा? हाउ डू यू फाइंड चाइनीज पीपल? यार मुझे तो बड़े
चीते होते हैं, बड़े काम में बड़े परफेक्ट होते हैं, बड़े एक्यूरेट होते हैं और मेहनत करना जानते हैं। हमारे जैसे ही होते हैं एट द एंड ऑफ द डे। हाँ, बदबू आती है मेरे पास से टाइट। अच्छा, लास्ट सिचुएशन, ठीक है, सही है शिमर, चलें, थैंक यू सो मच। प्लेजर। हमें उम्मीद है कि हमारा चैनल भी टेक ऑफ कर जाएगा। आप एक शाउट आउट दे दें और लोगों को बोलें सब्सक्राइब करने में, तो हमारी भी हेल्प होगी। कैलिफोर्निया भी आएंगे, अपना जैन मेरी बहन भी रहती है, हम आएंगे वहाँ कैलिफोर्निया, एलए में रहती है हमारी बहन, हम उनसे मिलने आएंगे। और जहाँ तक ये चैनल के सब्सक्राइबर्स की बात है, तो भाई शमरोज से मैंने ये कहा हुआ है कि अगर तो इस एपिसोड के बाद 2500 सब्सक्राइबर्स बढ़ गए तुम्हारे चैनल में, 2500, यानी कि अभी 4000 है, क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हारे 6500 हो गए तो मुझे कैश $1000 दोगे। $1000 कुछ ज्यादा नहीं है शमरोज के लिए। तो आपने मेक श्योर करना है कि कम से कम $1000 का डेंट पड़े इसको। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबा दें, शमरोज की नहीं, चैनल की। थैंक यू सो मच।